लेकिन देखिए अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट प्लैटिनम कैटेगरी अनाउंस होने के बाद जो है वो कुछ मामला बेहतर हुए। लेकिन उसके बाद मामला किसी ने बेहतर करवाए, किसी ने बेहतर करवाए, किसी ने बेहतर करवाए। लेकिन आप इस पे, आप लोग चूंकि वहाँ पे थे, आप इस पर कायल हैं कि हालात इंतजाम नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आप पूरी दुनिया का सोशल मीडिया उठा के देख लें, हमारा मजाक बन रहा है। मजाक इन सेंस कि इंडियन जो लोग हैं वो ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ज़हीर अब्बास साहब ने अंदर IPL बोल दिया PSL बोलते हुए। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो आपके प्रोडक्शन के मसाइल थे वो थोड़े से थे प्रोडक्शन में। आपके ये जो करते हैं हमेशा वही माइक्स वगैरह बंद थे। कंपनी जो करते हैं, मेरे ख्याल में 2 कंपनियां थी इस मरतबा। मुझे तो लगता है कुछ फर्क था, ब्रॉडकास्टिंग का भी डिफरेंस था और इस मरतबा आवाज़ की थोड़ी सी कमी थी, माइक वगैरह सही तरीके से ऑन नहीं हो रहे थे। नहीं, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है मीरत, देखें जब आप इतने तारीखी मकामात पर जाते हैं, बाहर जाके अब करना बिल्डिंग है, हो सकता है उसका असर पड़ गया हो ना, क्योंकि 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पर जाएँ तो उसका असर ले लें माइक और उसकी भी आवाज़ पुरानी हो जाए तो कुछ इस माहौल का असर पड़ता है। जैसे आप लोगों पर कल पड़ा कि बहुत अच्छा माहौल है, माहौल अच्छा था, माहौल अच्छा था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, 150 साल पुरानी ईंट के पास से माइक गुजरा तो उसको भी उसकी हवा लग गई। वेन्यू बेहतरीन था। अगर प्रोडक्शन के मसाइल ना होते तो आपकी ये PSL रिहर्सल नहीं की इससे पहले? रिहर्सल एक दिन पहले हुई है बाकायदा तौर पर, और मुझे समझ नहीं आई कि हमारा प्रोग्राम है सुबह 8 बजे, तैयब यहाँ पे माइक चेक कर रहा होता है, फोन करते थे कब। हाँ, ये चीज़ जो है वो लाजमी तौर पर देखनी चाहिए। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ हाफिज साहब, ये ऑडियो का इशू होना। ये पहले भी एक दफ़ा डार्क हो गया था ज़ैनब अब्बास की दफ़ा 2022 में आई थिंक। लेकिन रमीज राजा जब चेयरमैन थे। कॉक कहाँ से आ गए? डोमिनिक कॉक? हाँ सर बस आगे देख लें आप। आपके ख्याल में होना चाहिए था उनका? आंदे कोई नहीं, वसीम अकरम साहब को होते तो बेहतर होते मेरे ख्याल से। वसीम अकरम होते तो मेरे ख्याल से वसीम अकरम साहब इसको होस्ट मतलब आपको रोहित शर्मा के आने पे एतराज़ है और किसी के आने पे एतराज़ नहीं है? नहीं, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। रोहित शर्मा का मेरे साथ कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं उसका कोई नाक़िद नहीं हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि अगर रोहित शर्मा आ रहे हैं, अगर वो इंडियन कप्तान होने के नाते आ रहे हैं तो इंडियन टीम क्यों नहीं आ रही? क्यों मेरे डोमिनिक कॉक इनको, लेकिन रोहित शर्मा पे है पर्सनल बात से वो वीजा नहीं मिला था ना उस वक्त, तो उसकी आज तक जो है वो दिल में शिकवा लिए बैठे। लेकिन वीजा मुझे चाहिए भी नहीं, वो तो अब वीजा मुझे चाहिए भी नहीं। 2026 में भी हम नहीं जा रहे, इसीलिए तो हमने 3 साल न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लिए। तो हमें वीजा चाहिए ही नहीं इंडिया का। हमने करवा लिया। हाँ, कॉन्फिडेंस देखें। अच्छा नहीं, अच्छा एक और चीज़ है कादिर, जिस तरह आपसे आपने कहा ना कि मीडिया को उन्होंने एक्सेस नहीं दी थी, पहले तो मैंने भी इसके ऊपर बात की, लेकिन जब मैंने हाफिज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जहाँ पर बाबर आकर बैठे उनसे सवालात हुए, शाहीन आकर बैठे उनसे सवालात हुए, उसमें एक चीज़ मैंने पॉइंट आउट ये की कि मीडिया, सॉरी टू से, कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उनको वो कोई मौका जाने नहीं देते हैं कि हम कोई ऐसा सवाल कर लें, कोई ऐसी चीज कर लें, नहीं अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऐसा सवाल कर लें, कोई ऐसी चीज कर लें कि कहीं से खबर निकल आए, हमारा जो है ना, हमारी आवाज, हमारा क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट हो जाए। इतना जो है ना वो स्क्रीन पे आने का या अपनी आवाज को रिकॉग्नाइज करवाने का जो जुनून है, ये खिलाड़ियों की तजलील करता है। सहाफी का काम होता है सवाल करना, लेकिन इंसल्ट करना तो लेकिन तहजीब के दायरे में रह के अपने लिमिट्स को जान के, और किसी को आपने अगर ये सोच लिया है कि अगर आपने किसी को जो है ना वो पेंच करना है तो वो गलत है। आपने सवाल करना है, आप सवाल निकालें, साफ़ी सवाल से ही खबर निकालता है, ठीक है। हम जो है वो सवाल अगर कोई करते हैं तो उसमें से कोई चीज़ ऐसी हम पिक कर लेते हैं कि जो हेडलाइन बन जाती है, जो जवाब निकल आता है। लेकिन हर मरतबा ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो बाबर ऐसा होता भी नहीं है, हर मरतबा होता भी नहीं है ऐसे। इवन मैं लाहौर के जो मीडिया है इस लिहाज से मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि हम लोग जो है वो अक्सर इस वजह से प्लेयर्स को जो है वो सवाल नहीं करते कि खबर निकल आए। हम जो सवाल होता है वो कर लेते हैं, नहीं करते तो ना सही। हर कसम थोड़ी खाई हुई है कि हर मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने और आपकी हाजिरी लगनी चाहिए। हाँ। कुछ रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने करना है, हमने सवाल करना है, हमने सवाल करना है। वो मेरे ख्याल से वो सर जो है वो हमारे लिए सर हैं, तो उन्होंने सवाल की कसम खाई हुई है, वो सर ही सर रहते हैं, फिर आपको पता है। देखिए ये जो एक इशू है ना, इसकी वजह से हाफिज साहब उन्होंने मीडिया को काफी हद तक जरा स्पेस दी हुई थी। जो है ना वो समझ ऐसा है मीडिया जो है ना वो जब इस तरह से उसको फ्रीली आप अलाउ कर देंगे ना कि आप जाएं और क्वेश्चंस करें, तो खिलाड़ी पहले ही बड़ी मुश्किल से जो है ना वो एक बेहतर फॉर्म में आए हैं, और उसके बाद जब वहां पर ड्राफ्टिंग। लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ की हुई है मीरब, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ,
इस चीज़ पे मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, किसी ने शायद उसको पिक किया हो या ना किया हो, मैंने ट्वीट भी की, मैंने इंस्टा पे भी लगाई कि शाहीन ने जिस तरह जवाब दिया ना कल, उसके बाद से थोड़ी सी सिलेक्शन कमेटी एक्सपोज हुई है। कल सवाल हुआ शाहीन से कि जनाब शाहीन आप जो है वो जनूबी अफ्रीका पे आराम कर रहे थे, तो शाहीन ने फौरी तौर पर उसको कहा आराम कर रहा था, तो उसने कहा जी आराम आपको करवाया गया था, तो आपको रेस्ट दिया गया था, एक बॉलर के लिए वर्कलोड क्या होता है? तो उसने कहा आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आराम कर रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी हम जरूर जीतेंगे। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि शाहीन ने अल्टीमेटली ये बताया कि आराम नहीं कर रहे थे, उनको ड्रॉप किया गया था। नहीं, इसका एक और पहलू ये भी हो सकता है ना ख्वाजा साहब कि जिसने सवाल किया शाहीन ने उनको पूछा मैं आराम कर रहा था, मैं तो बीपीएल खेल रहा था। एग्जैक्टली तो वो इसका एक पहलू ये भी तो है ना कि वो जो सवाल करने वाले उनके नहीं, वो आप ये देखें कि लोगों को ये बताया जा रहा था कि शाहीन को हमने आराम दिया है, वर्कलोड, ठीक है, वर्कलोड पे लोग तनकीद ये कर रहे थे कि अगर आराम दिया है तो फिर शाहीन उधर क्यों गया है बीपीएल खेलने? अच्छा, ऐसा तो नहीं शाहीन बीपीएल क्यों खेलने चला गया? एक और सवाल, शाहीन को इट मींस के ड्रॉप किया था, तो शाहीन का ऑलरेडी कमिटमेंट थी। अच्छा, एक खबर ये भी थी ख्वाजा साहब कि शाहीन ने खुद कहा कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तवानाइयों को महफूज रखना चाहता हूँ और मैं उस दौरान जो भी टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के वो नहीं खेलूंगा और मैं बराह रास्त जो वाइट बॉल से वाइट बॉल की तरफ जाऊंगा। एक ये भी इतला अच्छी चीज़ है। देखिए मैं हाफिज़ साहब इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि एक प्लेयर को आपको सेकंड करना चाहिए कि उसकी मर्जी है कि वो क्या अपना खेलना चाहता है, क्या नहीं खेलना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको बेहतर पता है। फिर आप इंजरी लेके बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद आप तनकीद पे तनकीद कर रहे होते हैं कि मेडिकल पैनल ने किया, मेडिकल पैनल ने वो किया। तो आपको भाई अपने प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, उसको उसका माइंडसेट रिलैक्स रखना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती उनको जी आप साउथ अफ्रीका भी सीरीज़ खेल रहे हो, तुसी ट्राई नेशन सीरीज़ भी हो, तुसी ये वाली सीरीज़ में भी हो, तो मतलब ये आप प्लेयर के ऊपर बाउंड नहीं कर सकते। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, मुतअद्दिद ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने अपने वर्कलोड को देख के रिटायरमेंट ली थी, ठीक है। तो आप अपने हाथ से शाहीन को ना गंवाएं। एक आपके पास प्रीमियम फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद है, तो आप कम अज़ कम उसको तो संभाल के रखें। तो यही तो मीरब कह रही हैं कि सहाफ़ी सवाल बहुत ऐसे करते हैं, खिलाड़ियों के ऊपर बुरा उसका असर पड़ता है ज़हनी तौर पर। तो उस पर आप मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने जो कहा है कि ऐसे हर वक्त नहीं करना चाहिए। आपको एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है। जिस तरह बाबर ने भी कल ताना एक मार दिया था, ताना एक मार दिया था उसने कि आपने जो है वो चीज़ें जो है ना वो फिर आपकी तरफ से उल्टी फुल्टी आपको चाहिए होती हैं ये चीज़ें। तो खैर ये चीज़ें चलती रहती, खिलाड़ियों और साफियों का ये लव चलता रहता है, ये लव चलता रहता है। तो खैर दूसरी चीज़